इस सेल होल्डर के अंदर हमने सेल फिट कर दिया है। एक वायर देखो इधर जा रहा है, इसको हम स्विच से कनेक्ट करेंगे और ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है जो यहाँ पर 2 नेल से होते हुए इधर स्विच से कनेक्ट होगा। अच्छा, ये नेल्स हमने इसलिए लगाई है ताकि इससे हम वायर को कनेक्ट करें तो वायर थोड़ा सा ऊपर रहे। नेल की जगह कोई नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस भी आप ले सकते हो, वुड वगैरह भी ले सकते हो। मेन पर्पज़ हमारा यहाँ पर यही है कि वायर थोड़ा सा सरफेस से ऊपर रहे, क्योंकि इसके नीचे हम कंपास को रखेंगे। तो चलिए, ये जो लॉन्ग वाला वायर है इसको ऐसे थोड़ा सा रोल करके हम, तो ये देखो यहाँ पर हमने इसको रोल करके फिक्स कर लिया, टेप लगा दिया ताकि ये सेट रहे। इसी तरह इधर साइड भी हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो देखो ये इस तरीके से हमने सेट कर दिया है। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा गैप है और अब हम इसको स्विच से कनेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास ये देखो प्रॉपर स्विच है तो मैं इसी से कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास स्विच अवेलेबल नहीं है तो सेफ्टी पिन और ड्राइंग पिन्स का यूज़ करके आप स्विच बना सकते हो। तो चलिए इसको हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसके नीचे कंपास को रखता हूँ, पहले ये रुक जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए। अब इस कंपास के निडल पे आप ध्यान रखना। अब मैं स्विच ऑन करने वाला हूँ। डिफ्लेक्शन देखने को आपको मिला, यानी इसने डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं। अब मैं फिर से ऑफ कर देता हूँ तो धीरे धीरे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाएगा। अब मैं स्विच को फिर से ऑन करूँगा, इस बार फिर से ऑब्जर्व करना, फिर से डिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं। फिर से ऑफ किया मैंने, ये फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। तो आपने देखा जब भी हम स्विच को ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं, कंपास की निडल डिफ्लेक्ट कर रही है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो इस एक्टिविटी से क्या बात समझ में आती है? देखो, अगर कंपास के करीब एक मैग्नेट हम ले आए तो उसकी निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई मैग्नेट का यूज नहीं किया। सिंपल सेल था, कंडक्टिंग वायर था, स्विच था और करंट को हम फ्लो करा रहे थे। तो हमने जब स्विच ऑन किया और करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो निडल में डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर था इसने मैग्नेटिक इफेक्ट शो किया कि नहीं। तो इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से निडल में डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिला। दिस फिनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड और भी एक्टिविटीज हैं, उसको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्लास 8 साइंस की जो चैप्टर 4 की वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो। थैंक यू।